Hello and welcome, dear students. I have given you the homework of Let's Learn of the first chapter of class 6, that is Bashir Leaves Home. And I had told you to write these answers in your own words. So I will be telling you the answers of these questions and I'll be writing this for you. So without getting late, let's get started. So here the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए इसको क्या लिखा हुआ है. डू यू थिंक बशीर फादर शुड हैव गिवन हिम द लोन ही वांटेड, व्हाई और व्हाई नॉट. तो आपको क्या लगता है कि बशीर के पापा को लोन जो चाहिए था उसको वो दे देना चाहिए था, क्यों और क्यों नहीं. तो इसमें आपके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं. आप क्या सोचते हैं आप वो लिखेंगे. मैंने जो आंसर लिखा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ. आपका आंसर इससे अपार्ट कुछ और भी हो सकता था, ठीक है. लेकिन जो आंसर मैंने लिखा है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ. तो ये है हमारा आंसर नंबर 1 ऑफ लेट्स लर्न, ठीक है. तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर कि यस यस आई थिंक, हाँ मुझे लगता है, फादर यानी कि बशीर के पापा की बात हो रही है, फादर शुड, पापा को जरूर दे देना चाहिए था पैसा ना, शुड हैव गिवन हिम द लोन ही वांटेड. तो मुझे क्या लगता है कि उसके पापा को बशीर के पापा को बशीर को वो जो लोन मांग रहा था उसे दे देना चाहिए था. क्यों दे देना चाहिए था ये भी बताना है हमको. तो हम बता रहे हैं बिकॉज ही वॉज, क्यों दे देना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज वेरी, बहुत ज्यादा, फैसिनेटेड. फैसिनेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना. बिकॉज ही वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द टॉय कार. तो उसने एक टॉय कार देखी थी, याद है स्टोरी में बताया गया है. तो उस टॉय कार से वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था, बहुत
के जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक एवरीवन इन द फैमिली एंड इन द नेबरहुड वॉज फॉन्ड ऑफ बशीर एंड हाउ कैन यू टेल? आपको क्या लगता है कि सब लोग, घर के लोग और जो पड़ोसी लोग थे बशीर के, क्या सब उसको पसंद करते थे? और अगर आपको जो कुछ भी लगता है आपको उसका रीज़न देना है। तो हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो हमारा आंसर है कि यस, हाँ बिल्कुल सब पसंद करते थे। यस आई थिंक, मुझे लगता है, एवरीवन, हर कोई, इन द फैमिली, परिवार में हर कोई, एंड इन द नेबरहुड, ये सब तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, NEIGHBOUR, नेबरहुड, नेबरहुड यानी कि पड़ोस में। Yes, I think everyone in the family and in the neighborhood was fond of बशीर। तो मुझे लगता है कि सब लोग उसको पसंद तो करते थे। ठीक है, अब हम कैसे बता सकते हैं? तो हम सेकेंड पैरा में लिखेंगे I can tell the same। मैं ये बात इस तरह से बता सकती हूँ, because they all cared। केयर्ड मतलब वो सभी उसकी केयर करते थे। दे ऑल केयर्ड फॉर हिम एंड डोंट वांट हिम टू लीव होम। वो सब उसकी केयर करते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि बशीर अपना घर छोड़ के जाए। ठीक है, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, आप समझ भी गए होंगे अच्छे से। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चैप्टर 2 द मॉडल मिलियनेयर के लेट्स लर्न के बारे में, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन से पूछा गया है, बैरन हॉसबर्ग वॉज अ मिलियनेयर मॉडल बट नॉट अ मॉडल मिलियनेयर, डू यू एग्री? हमसे पूछा जा रहा है कि जो बैरन हॉसबर्ग, जो रिच व्यक्ति है, जो कि एक बेगर बना हुआ था, आपको क्या लगता है कि वो एक पैसे वाला मॉडल था, लेकिन वो एक मॉडल नहीं था, मतलब रोल मॉडल नहीं था। तो देखो, जब हमने ये स्टोरी पढ़ी थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखी है स्टोरी तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, 6th क्लास के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो है मॉडल मिलियनेयर भी है और मिलियनेयर मॉडल भी है, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये सही क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है नो। तो आप क्या लिखेंगे, बैरन हॉसबर्ग वॉज अ मिलियनेयर मॉडल बट नॉट अ मॉडल मिलियनेयर, आई डोंट अग्री। तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है ज्यादा, बस आप लिख लीजिए कि आई डोंट अग्री। तो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, आई डोंट अग्री, कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों मैं सहमत नहीं हूँ? क्योंकि वो मॉडल मिलियनेयर भी था और मिलियनेयर मॉडल भी था। ठीक है, वो रोल मॉडल भी बना, उसने अच्छा काम भी किया, और वो एक मॉडल भी बना था, भिखारी बना था मॉडल का ना। तो ये जो है हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक ह्यूई डिजर्व द वेडिंग प्रेजेंट दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द बैरन वाइफ? तुमको क्या लगता है कि ये जो ह्यूई जो लड़का था, क्या उसको जो प्रेजेंट मिला था 10,000 पाउंड, क्या वो इस बात को डिजर्व करता था? क्या वो उस चीज के लिए सही हकदार था? तो हम आंसर करेंगे कि बिल्कुल था। और आपको क्या लगता है, था कि नहीं था? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल था, तो हम कहेंगे यस। अब यस के बाद हम क्या लिखेंगे, यही बात, ह्यूई डिजर्व द वेडिंग प्रेजेंट, है ना। तो आप इसको लिख दीजिए सेम, HUGHIE, ह्यूई डिजर्व द वेडिंग प्रेजेंट, अब yes, he would deserve the wedding present। क्यों? क्योंकि he was a kind man, वो kind hearted man था, kind hearted man, वो एक बहुत अच्छे दिल का व्यक्ति था, है ना। क्यों अच्छे दिल का था? He gave the single gold coin, उसके पास एक गोल्ड कॉइन था, सिर्फ एक ही गोल्ड कॉइन था, द सिंगल गोल्ड कॉइन ही हैड, उसके पास जो एक सिंगल गोल्ड कॉइन था वो भी उसने दे दिया था टू द बेगर। एक भिखारी को देखा तो उसको इतनी दया आई कि उसके पास जो एक सिंगल गोल्ड कॉइन था वो भी उसने उसको दे दिया।
एंड इसके बदले में उसको बहुत कुछ झेलना भी पड़ा था, एंड sacrificed his transportation facility. मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि उसके पास एक सिंगल गोल्ड कॉइन था, वो भी उसने दे दिया, और उसके बदले में उसको पैदल आना जाना पड़ा, और उसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी नहीं रही। तो वो अच्छा व्यक्ति था और वो इस चीज को डिजर्व करता था, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, समवन सेड गॉड कुडंट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर, व्हाट कैन वी डू टू ऑनर एंड थैंक्स आवर मदर। वैसे तो इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है क्योंकि आपकी ओपिनियन पूछ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है ना, गॉड कुडंट बी, समवन सेड, ये पूरा नोट करना, समवन सेड गॉड कुडंट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर्स। तो ये पूरा कॉपी करने के बाद में आगे लिखना, वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदर्स, हमें अपनी मदर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, एंड वी शुड बी थैंकफुल, हमें थैंकफुल होना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए, एंड से इट टू आवर मदर्स, अपनी मदर्स को थैंकफुल होना भी चाहिए और कहना भी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात तो कह रही हूँ बट आखिरी बात नहीं है, वी शुड मेक देम फील स्पेशल ऑन स्पेशल डेज। तो खास दिनों पे तो कम से कम हम उनको स्पेशल फील करवा ही सकते हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने केक बनाया या फिर मैंने बुके दिया या कार्ड दिया, तो आपने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, डज मदर इन द स्टोरी एक्सपेक्ट टू रिसीव एनी गिफ्ट और ट्रीट ऑन मदर्स डे, इज शी एनी डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन मदर। तो इस स्टोरी की जो मदर हैं, क्या वो अपने बच्चों से कोई बहुत महंगा गिफ्ट चाहती थी या फिर कोई स्पेशल ट्रीट चाहती थी मदर्स डे के दिन? क्या वो हमारी माँ से अलग हैं? तो हम इसका आंसर करेंगे यहाँ पर, इसका आंसर लिख लेते हैं सेकेंड वाले का। तो लिख लेते हैं, the mother in the story, the mother in the story was not expecting any expensive gift or treat। तो जो माँ थी स्टोरी के अंदर, वो कोई भी महंगा गिफ्ट या ट्रीट नहीं चाहती थी। शी जस्ट वॉन्ट द टाइम विद हर फैमिली, क्या चाहिए था उनको? उनको बस ये चाहिए था कि उनका परिवार उनको समय दे, उनके साथ समय बिताए, है ना? शी जस्ट वॉन्ट द टाइम विद हर फैमिली, ठीक? और कुछ भी नहीं चाहिए था उनको। आगे क्या लिखा हुआ है, इज शी एनी डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन मदर्स। तो हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नो शी वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर मदर्स, वो हमारी माँ लोगों से अलग नहीं है। क्यों? बिकॉज शी वॉज ऑल्सो selfless like our mothers, वो हमारी माँ की तरह, हमारी माँ लोगों की तरह, वो भी ऐसी लेडी थी जो अपने बारे में नहीं सोचती थी। सेल्फलेस यानी कि अपने बारे में नहीं सोचती थी, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती थी, ठीक है? तो ये लेट्स लर्न हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।